देखिए, ऐसा हमारा ह्यूमन नेचर है, जब भी हम कोई ऐसा सुंदर सा बड़ा सा घर देखते हैं ना, तो उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि या तो हम कोई टू गुड टू बी ट्रू वाला रियल एस्टेट एडवर्टाइजमेंट देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, या फिर हमारे फ्रेंड के सजेशन पर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। इन दी एंड हमें पछतावा ही हाथ लगता है। देखिए, ये पछतावा आपको ना हो, इसीलिए लेकर आते हैं हम ये शो प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन ये वो शो है जहां पर हम आपको रियल एस्टेट रेडी बनाते हैं। इन शॉर्ट आपसे कहें तो आपके खरीदने, बेचने और इन्वेस्टमेंट का पूरा ख्याल रखते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है वैभव और इस शो में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्या आज आपको मिलने वाला है। तो आज के शो में सबसे पहले हम जानेंगे कवर्ड पार्किंग क्या होती है ना, रियल एस्टेट डिक्शनरी। और जब हम जाएंगे हमारे मिथ बस्टर की ओर, तो सोसाइटी क्या बैचलर्स को फ्लैट किराए पर देने से मना कर सकती है। और अंत में जब हम जाएंगे हमारी फूल प्रूफ स्टोरी की ओर, तो जानेंगे कैसे आप सबसे लंबे सी ब्रिज का इस्तेमाल करने से फूल बनने से बच सकते हैं। तो बस इन सभी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले लेकर आएंगे हमारी रियल एस्टेट अपडेट्स। पहली अपडेट की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 3 IT कॉन्सेप्ट सिटीज तैयार करने जा रही है। जी हाँ, विशाखापट्टनम, अनंतपुर और त्रिपुटी। दूसरी अपडेट की अगर बात करें तो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के जलगांव में पब्लिक सैंड माइंस ओपन होने के बाद भी वहां के लोकल्स का यह कहना है कि देखिए, सैंड के दाम कम तो हुए हैं, लेकिन उतने कम नहीं हुए हैं जितना गवर्नमेंट ने वादा किया था। तीसरी अपडेट की अगर बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने 11 टाउन प्लानिंग स्कीम को हरी झंडी दे दी है, जिसमें 9 अहमदाबाद, 1 सूरत, 1 भावनगर के लिए। चलिए, आज ना मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि आखिरकार ये कवर्ड पार्किंग क्या होता है। अब आप कहोगे, यार जिस पार्किंग में ऊपर से शीट वीट लगी है वो कवर्ड पार्किंग हुई। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जनाब एक बार फिर से सोचना होगा। और क्या बिल्डर वो शीट लगी हुई पार्किंग पर आपको चार्ज कर सकता है? जानते हैं ना रियल एस्टेट डिक्शनरी कि क्या होता है कवर्ड पार्किंग। रियल एस्टेट डिक्शनरी। तो हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी के हिसाब से कोई भी बिल्डर आपको ओपन पार्किंग के लिए चार्ज नहीं कर सकता है। जी हाँ, बिल्डर एक सोसाइटी के अंदर एक कवर्ड पार्किंग के लिए ही आपको चार्ज कर सकता है। और अगर आप पूछेंगे आखिरकार ये कवर्ड पार्किंग क्या होती है, तो वो पार्किंग जो ऊपर से कंक्रीट के थ्रू ढकी हुई हो। जी हाँ, उसका शेड कंक्रीट का हो। अब अक्सर आपने बिल्डिंग्स और सोसाइटीज के अंदर देखा होगा कि बेसमेंट में नहीं तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको पार्किंग स्पेस दिया जाता है, जहां पर ऊपर कंक्रीट से शेड बने हुए होते हैं। राइट। अब सवाल ये भी आता है कि आपके मैदान में जो पार्किंग बनी हुई है, जिसके ऊपर मेटल का शीट बना हुआ है, क्या वो कवर्ड पार्किंग के अंदर आता है? तो इसका जवाब है नहीं, वो एज अ ओपन पार्किंग ही ट्रीट किया जाता है। और अगर आपका कोई बिल्डर आपको इसके लिए चार्ज कर रहे हो, तो आप उसको पैसे देने से मना भी कर सकते हैं। अब ये तो आपने सभी ने देखा होगा, बैचलर्स को फ्लैट इतनी आसानी से मिलते ही कहाँ पर हैं यार। जिस भी सोसाइटी में जाओ वहाँ पर यही सुनने को मिलता है कि यहाँ पर सोसाइटी के अंदर बैचलर्स को अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो रूल्स हैं सोसाइटी के, क्या वो लीगल हैं? जानते हैं हमारे मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर। देखिए, हाउसिंग सोसाइटी के हर एक मेंबर को हक है कि वो अपना फ्लैट किसी को भी किराए पर दे सकते हैं। देखिए, सोसाइटीज के अंदर कोई भी ऐसे लीगल लॉज नहीं होते हैं जिसके आधार पर वो बैचलर्स को मना कर सकें। जी हाँ, एज पर द आर्टिकल 19(1)(e) कोई भी भेदभाव जो मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे किया जाता है वो इलीगल है। और ये हमारे फंडामेंटल राइट टू लिव एनीवेयर इन इंडिया को भी वायलेट करता है। और फंडामेंटल राइट सारे लॉज के ऊपर होते हैं। सिर्फ एक इंसान अनमैरिड मैन और वुमेन को रेंटल के लिए मना कर सकता है, वो खुद उस फ्लैट का ओनर है। सो अगर आप एक फ्लैट ओनर हैं और आप किसी भी बैचलर को अपना फ्लैट रेंट पर देना चाहते हैं और सोसाइटी आपको ऐसा करने से रोक रही है, तो आपको अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का पूरा हक है। ऑल राइट्स ऑफ एडमिशन आर रिजर्व टू हाउस ओनर। जी हाँ, अगर ओनर चाहे तो सोसाइटी उन्हें बैचलर्स को फ्लैट किराए पर देने से मना नहीं कर सकती है। हालांकि कई सारे केसेस में देखा गया है कि जब एक ओनर अपने फ्लैट को बैचलर्स को किराए पर देता है, तो उसके बाद कई सारे चार्जेस सोसाइटी के द्वारा उनके ऊपर लगाए जाते हैं, जिससे वो उन्हें खारिज कर सके। जस्ट लाइक सोसाइटी फीस, टेनेंट फीस एटसेट्रा। आप ये सारी फीसेस, ये सारे रिलेटेड इश्यूज को उस रिलेटेड कोर्ट में जाके टैकल कर सकते हैं। कई बार फूल बनने के लिए हमें आउटर सोर्स की जरूरत नहीं होती, हम खुद ही लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से फूल बन जाते हैं। तो आज एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो आपका वक्त भी बचाएगी और आपको फूल बनने से भी बचाएगी इन आवर फूल प्रूफ स्टोरी।
फूल प्रूफ स्टोरी। तो आज की फूल प्रूफ स्टोरी में हम आपको बताएंगे इंडिया के लॉन्गेस्ट अपकमिंग सी ब्रिज के बारे में। ये ब्रिज मुंबई में बन रहा है और इसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये अंडर कंस्ट्रक्शन सी ब्रिज एक 6 लेन 21.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो साउथ मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने वाला है। अभी साउथ मुंबई से नवी मुंबई का जो ट्रैवल टाइम है वो लगभग 90 मिनट का है, जो इस ब्रिज की वजह से घटकर 25 मिनट का हो जाएगा। ट्रांस हार्बर लिंक के कंप्लीशन डेट सितंबर 2023 में एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। मतलब बस अब कुछ महीने और ही बचे हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डेली बेसिस पर इस ब्रिज से 70,000 व्हीकल्स पास होंगे। इस मैसिव प्रोजेक्ट का कॉस्ट अराउंड 17,800 करोड़ रुपए होने वाला है और ये इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज बनने वाला है। इस ब्रिज को पूरा करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे देश के 2 बड़े इंफ्रा जायंट्स लगे हुए हैं, L&T एंड टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। जी हाँ, अब सवाल ये बनता है कि जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो क्या नवी मुंबई में रियल एस्टेट के रेट्स बढ़ने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर इस सवाल का जवाब दीजिए। और आपके जहन में अगर कुछ चल रहा हो तो वो भी साथ में पूछ लीजिए। बाकी मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो ब्रिज है, इसके बनने के बाद आप पूरे 65 मिनट अपने बचा सकेंगे। है ना अमेजिंग? चलिए इसी लाइन के साथ यहाँ से मैं विदा लेता हूँ आपसे, क्योंकि प्राइम लोकेशन आज का यहीं पर समाप्त होता है। सवाल कोई है कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लग रहा है शो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने चहेते लोगों को जरूर भेजिए जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। देखते रहिए प्राइम लोकेशन। मेरा नाम है वैभव। प्राइम लोकेशन।